नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण बंकुल उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस है। हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं, उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार हैं और उन लोगों की तलाश करने के प्रयास जारी करने के लिए जो अभी भी लापता हैं। 25 मई को अब व्यापक रूप से मिसिंग चिल्ड्रंस डे फॉरगेट मी नॉट फ्लावर प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा वर्ष 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। 2001 में 25 मई को इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयड चिल्ड्रेन ICMEC मिसिंग चिल्ड्रेन यूरोप और इसीलिए यूरोपीय आयोग के संयुक्त प्रयास पर औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मिसिंग चिल्ड्रंस डे IMCD के रूप में पहली बार मान्यता मिली थी। ICMEC का मुख्यालय अलेक्जेंड्रिया, वर्जीनिया, US में है और अध्यक्ष डॉक्टर फ्रांज बी हमर हैं। प्रत्येक वर्ष 25 मई को दुनिया भर में विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य थायराइड की रोकथाम और इसके उपचार के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। थायराइड हार्मोन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा उत्पादित हार्मोन शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को प्रभावित करता है। ये हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। आज के ही दिन वर्ष 1995 में अमेरिकी वैज्ञानिकों को पहली बार जीवित जीव के DNA को डिकोड करने में सफलता मिली। DNA यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड अणुओं का एक समूह है जो माता पिता के वंशानुगत गुणों या आनुवांशिक जानकारी को उनके संतानों तक ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। एक बहुकोशीय जीव के लगभग प्रत्येक कोशिका में उस जीव के लिए आवश्यक DNA का पूरा सेट होता है। DNA जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणुओं को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इसमें आनुवांशिक कूटनिबद्ध रहता है। DNA अणु की संरचना घुमावदार सीढ़ी की तरह होता है। आज के ही दिन 25 मई 1963 को अफ्रीकी इतिहास में पहली बार 32 अफ्रीकी देशों ने मिलकर अफ्रीकन यूनियन नाम का संगठन बनाया था, जिसे आधिकारिक रूप से जुलाई 2002 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गठित किया गया। इसका सचिवालय अदिस अबाबा में स्थित है। इसका उद्देश्य अफ्रीकी देशों और उनके लोगों के बीच अधिक एकता और एकजुटता हासिल करना,
अपने सदस्य देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा करना, महाद्वीप के राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक एकीकरण का प्रयास करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, व्यापार, रक्षा और विदेशी संबंधों पर सामान्य नीतियों को विकसित करना और बढ़ावा देना ताकि महाद्वीप की रक्षा और इसकी वार्ता की स्थिति को मजबूत किया जा सके। आज के ही दिन 2013 में जापान के 80 वर्षीय म्यूरा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति बने। पेशेवर पर्वतारोही यूचिरो म्यूरा और उनके पुत्र गोटा म्यूरा और 8 अन्य पर्वतारोही एवरेस्ट के 8,848 मीटर ऊंचाई पर पहुंचे। यूचिरो ने इससे पहले 70 और फिर 75 साल की उम्र में भी चढ़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय वे कामयाब न हो सके थे। इस उम्र में दुनिया की सबसे ऊंची एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने नेपाल के मंत्री बहादुर शेरचान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मंत्री बहादुर शेरचान ने साल 2008 में 76 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कुछ अरब साल बाद पैदा हुई गैलेक्सी की खोज से हैरान वैज्ञानिक पुरानी थ्योरी को झटका। ब्रह्मांड की शुरुआत में गैलेक्सी और सितारे बनने से पहले गैस और डार्क मैटर था। डार्क मैटर के असर से गैस के सितारों और गैलेक्सीज ने जन्म लिया। करीब 10 अरब साल पहले यह प्रक्रिया अपने चरम पर थी, लेकिन एक नई स्टडी में ऐसे गैलेक्सी के बारे में पता चला है जो बाकी सबसे आगे चल रही थी। साइंस में छपी स्टडी में 2 रिसर्चर ने 12.3 अरब साल पहले की इस गैलेक्सी का जिक्र किया है। स्पाइरल आर्म वाली यह गैलेक्सी बेहद चमकदार थी। जापान की ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड स्टडीज और नेशनल एस्ट्रोनॉटिकल ऑब्जर्वेटरी के ताकाफुशी सुकोई के अनुसार जब सितारों और गैलेक्सी का बनना अपने चरम पर था, यह उससे पहले की बात है। उन्होंने एडवाइजर सटोरू इगुची के साथ मिलकर नई स्टडी की। अभी तक माना जाता था कि स्पाइरल आर्म वाली गैलेक्सी 10 से 11 अरब साल पहले ही बननी शुरू हुई। सुकुई और इगुची जो स्पाइरल आर्म्स गैलेक्सी BRI 1335 और 0417 खोजी, वह अब तक की है जब ब्रह्मांड 1 अरब साल से कुछ पुराना रहा होगा। तब तक थोड़ा ही मैटर गैलेक्सीज में बदला था और स्पाइरल गैलेक्सीज बाद में आई थी। स्टडी के मुताबिक इसमें सूरज के द्रव्यमान के 5000 गुना सितारे हर साल बने हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे की बात करें तो हर साल 1 या 2 सोलर मास के सितारे बनते हैं। BRI 1335 0417 के सेंटर में एक क्वेजार भी है। यह एक महाविशाल ब्लैक होल है जो पास के मास को खा रहा है। ऐसी गैलेक्सी आमतौर पर 2 गैलेक्सी के विलय से बनती है। आपको विश्वास हो या न हो, लेकिन यह 100% सत्य है कि 5 करोड़ रुपए में बिका एक छोटा सा वीडियो दरअसल YouTube पर 2 मासूम बच्चों
के 55 सेकंड के वीडियो ने ऐसी धूम मचाई कि पूरे परिवार की ही किस्मत बदल दी। इस छोटे से वीडियो की लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई कि इसे 5 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया। गौरतलब है कि इस वीडियो को NFT के रूप में नीलाम किया गया, जिसकी अंतिम बोली 5 करोड़ रुपए लगी। हालांकि यह वीडियो हाल में नहीं बनाया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की IT कंपनी के प्रबंधक हार्वर्ड डेविस कैर ने इसे मई 2007 में YouTube पर डाला था। दरअसल 55 सेकंड के इस वायरल वीडियो में दिख रहे दोनों बच्चे हैरी और चार्ली की उम्र उस समय 3 और 1 साल की थी। वीडियो में हैरी और चार्ली साथ में कुर्सी पर बैठे हैं और देखते चार्ली ने हैरी की उंगली काट ली। इस वीडियो को चार्ली बीट माई फिंगर नाम दिया गया है। कहते हैं ना कि मुश्किल परिस्थितियां इंसान को कई बार नए और बेहतर रास्तों की ओर ले जाते हैं। ब्रिटेन के 26 वर्षीय युवक की कहानी कुछ ऐसी ही है। हाल ही में वह ब्रिटेन का सबसे युवा अरबपति बना है। एक ऑनलाइन इवेंट फर्म के कारण उन्हें यह मुकाम हासिल हुआ है, जो उन्होंने लॉकडाउन की शुरुआत में लॉन्च की थी। जॉनी वॉफरहार्ट को ऑटो इम्यून की बीमारी है, जिसे वह घर में रहने को मजबूर है, मगर लॉकडाउन में उन्होंने लोगों की जरूरत को समझते हुए हॉपिन नाम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप बनाया। फिर क्या था, 1 साल में जॉनी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के स्नातक से यूरोप के सबसे चर्चित टेक उद्यमियों में से बन गया। यह ऐप ब्रिटेन में रजिस्टर्ड है और जॉनी बार्सिलोना में रहते हैं। फिलहाल उनकी फर्म में करीब 500 कर्मचारी कार्यरत हैं। विदित हो कि बीते साल मार्च में उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया और देखते ही देखते यह ऐप पूरी दुनिया में छा गया। 80,000 से ज्यादा कंपनियां वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए उनके ऐप का इस्तेमाल कर रही हैं। हॉपिन ऐप ने जनवरी 2001 तक 54 मिलियन पाउंड की बिक्री की थी और इस वर्ष 130 मिलियन पाउंड तक एकत्र करने का अनुमान है। सिडनी में जन्मे जॉनी 1975 से 1990 के गृहयुद्ध के दौरान अपने माता पिता के साथ लेबनान से ऑस्ट्रेलिया आ गए। परिवार पहले लॉस एंजल्स फिर दुबई चला गया, मगर जॉनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए ब्रिटेन आ गए। इस ऐप से आप लाइव स्ट्रीमिंग कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अब इसकी कीमत लगभग 4.1 बिलियन पाउंड है। इसके संस्थापक की हिस्सेदारी 1.5 बिलियन पाउंड है। इससे जॉनी वॉफरहार्ट संडे टाइम्स रिच लिस्ट में 113वें नंबर पर आ गए हैं। चीन और जापान से प्रेरणा लेते हुए त्रिपुरा के एक जनजातीय उद्यमी ने बांस की पत्तियों से तरोताजा करने वाला एक पेय तैयार किया है, जिसे बैम्बू लीफ टी नाम दिया गया है। भारत और विदेश में इस उत्पाद के विपणन के लिए अन्य राज्यों के व्यवसायी भी तैयार हैं। गोमती जिले के गांव गर्जी निवासी समीर जमातिया बांस की तकनीक के जानकार हैं और
उन्होंने कई साल चीन में बिताए हैं। इस दौरान उन्हें इस पेय तैयार करने की प्रक्रिया का गहराई से अध्ययन किया है। इस पेय में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक गुण भरपूर मात्रा में है। विदित हो कि जमातिया बैम्बू सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्य हैं और उन्हें इससे पहले भी त्रिपुरा में अधिक मात्रा में उगने वाली घास से चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय योगदान दिया था। ज्ञातव्य हो कि बांस की पत्तियों की चाय के नमूने को दिल्ली और मदुरई के व्यापारियों ने खरीदा है। आजकल मनोरंजन के प्रमुख साधन के तौर पर टेलीविजन हर घर में मौजूद है। एक सीमित अवधि तक टीवी देखने से तमाम जानकारियां पता चलती हैं, मगर लत किसी भी चीज की बुरी है। टेलीविजन के मामले में अक्सर आंखें खराब होने का डर दिखाया जाता है, मगर ज्यादा टीवी देखने की आदत आंखों के साथ साथ याददाश्त को भी प्रभावित करती है। हाल ही में 3 नए अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर शोधकर्ताओं ने कहा है कि मध्यम आयु में जो लोग मनोरंजन के लिए हद से ज्यादा टीवी देखते हैं, बुजुर्गावस्था में याददाश्त में गिरावट का जोखिम बढ़ जाता है। एक अध्ययन में 6,500 प्रतिभागियों को शामिल किया गया, जो 1980 के मध्य से 1990 के मध्य यानी करीब 6 सालों तक एक समान मात्रा में टीवी देखते थे। वैसे लोगों को 3 समूह में बांट दिया गया। एक समूह उनका जो कभी टीवी नहीं देखते, दूसरा उनका जो कभी कभी टीवी देखा करते, और तीसरे समूह में उन लोगों को शामिल किया गया जो बहुत अधिक टीवी देखा करते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी मस्तिष्क क्षमताओं में बदलाव को ट्रैक करने के लिए उन्हें मस्तिष्क के प्रदर्शन परीक्षणों की एक सीरीज से गुजरना पड़ा। कोलंबिया विश्वविद्यालय में चिकित्सा विज्ञान की सहायक प्रोफेसर प्रिया पाल्टा के अनुसार निष्कर्षों में यह पाया गया कि बहुत कम टीवी देखने की जानकारी देने वाले प्रतिभागियों की तुलना में मध्य या अधिक टीवी देखने वाले प्रतिभागियों के याददाश्त संबंधी कार्यों में लगभग 7% की गिरावट देखी गई। यह गिरावट प्रतिभागियों के 15 वर्षों में संज्ञानात्मक परीक्षणों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर थी। दोस्तों, अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। सभी लोगों से निवेदन है कि प्रोटोकॉल का पालन करें, सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, स्वयं मास्क पहनें और दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। 2 गज की दूरी बरकरार रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरे नवीनतम वीडियो आप तक बेरोक टोक पहुंचता रहे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।